बेटा गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 2.2 ये डिस्कस किया था, जिसमें आप ऑलरेडी पॉइंट नंबर K1 एंड K1 S1 एंड A1 ये ऑल द 3 पॉइंट्स ये हमने ऑलरेडी क्लियर कराए थे। और ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इक्वेशन दैट हैव बोथ साइड्स वेरिएबल, यानी इस टाइप के इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल्स लाई कर रहे हैं, उस इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने का एक हमारा वही सिंपलेस्ट वे होता है, यानी जो हमारा मॉडर्न वे होता है वो क्या होता है, हम ट्रांसपोज मेथड का यूज करते हैं और उसी के थ्रू हम किसी भी टाइप के इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें करना क्या होता है, हम वेरिएबल्स को एक तरफ आइसोलेट कर लेते हैं और जो आपके नॉन वेरिएबल्स मींस कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको दूसरी तरफ आइसोलेट कर लेते हैं, और जिससे कि आपका जो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है टू फाइंड वो हम कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब ऑलरेडी मैंने आपका पॉइंट A1 क्लियर ही कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर A2 की बात करते हैं। देखिए इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 1:2. After 10 years, the sum of their ages would be twice Shyam's present age. अभी जो है प्रेजेंट में जो इनके एजेस का, राम और श्याम के एज का रेशियो जो है 1:2 है। भाई 1:2 एज से तो एक चीज क्लियर है कि जो श्याम है वो उसकी एज ग्रेटर है देन राम, बिकॉज इसका रेशियो यहाँ पे कंपेयर करने पे ही पता चल जा रहा है ये ट्वाइस ऑफ राम्स एज है। श्याम की एज जो है ट्वाइस ऑफ राम्स एज है, बिकॉज 1:2 का रेशियो है। कह रहे हैं आफ्टर 10 years the sum of their ages would be twice Shyam's present age। कह रहे हैं 10 साल के बाद जब देखा जाएगा तो जो श्याम की प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस हो जाएगा इन दोनों के एजेस का सम्स। यही तो कहा है, एक सेकंड। यस बेटा, द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी ट्वाइस श्याम्स प्रेजेंट एज। हाउ ओल्ड आर दे एट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में उनकी एजेस क्या हैं, तो लेट करेंगे। देखिए इस रेशियोज को इक्वेशंस फॉर्म में, वेरिएबल्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो लेट करेंगे। लेट्स राम्स प्रेजेंट एज बी एक्स। बेटा ऐसा मान लेते हैं कि इनके प्रेजेंट, राम की प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स थी। तो भाई रेशियो बिटवीन राम्स एंड श्याम्स एज दिया गया था, द रेशियो ऑफ राम्स एंड श्याम्स एज इज इक्वल टू 1:2। ये रेशियो दिया गया था। लेट कर लिया, राम की प्रेजेंट एज एक्स है और लेट करने की जरूरत नहीं, देन राम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स, एंड अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ठीक है, एंड श्याम्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, श्याम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो 2x हो जाएगा। ये x है तो इसका ट्वाइस है, 2x है। यस सर। आफ्टर 10 years, भाई 10 साल के बाद उन्होंने कंडीशन रखा था तो पहले 10 years, आफ्टर 10 years एजेस तो फाइंड करो इनकी कितनी होगी। आफ्टर 10 years एज ऑफ राम, आफ्टर 10 years एज ऑफ राम की एज कितनी है। आज ये अगर x क्या है तो हम भी जानते हैं कि उसमें 10 प्लस हो जाएगा, और क्या जितने का है आज में उसमें 10 प्लस हो जाएगा, तो x + 10 कर लेंगे इसको, x + 10। चलिए सेम एज श्याम्स प्रेजेंट एज आफ्टर 10 years, श्याम्स एज ऑफ श्याम और एज ऑफ श्याम। बेटा जी श्याम की अगर आफ्टर 10 years श्याम्स एज फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये 2x का था उस समय प्रेजेंट में, मतलब आज है, सॉरी प्रेजेंट में था नहीं है, 2x इसकी प्रेजेंट एज है
तो आफ्टर 10 ईयर्स इसमें और भी 10 प्लस हो जाएगा, और क्या, ये श्याम प्रेजेंट एज हो जाएगा। सॉरी, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर जो इन दोनों के एजेस का सम है, प्रेजेंट एजेस का सम, नॉट अभी का, है ना, प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो क्या है? एक बार क्वेश्चन को चेक करना होगा, शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं लैंग्वेज को। करें आफ्टर 10 years the sum of the year ages would be twice Sam's present age. Now बेटा कह रहे हैं आफ्टर 10 years जो इनके एज होते हैं राम एंड श्याम के, इनके एजेस का सम श्याम के प्रेजेंट एज का ट्वाइस होता है, श्याम के प्रेजेंट एज का ट्वाइस होता है। तो इसको हम सेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी जैसा स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग सेट करो। पहले इनके एजेस का सम तो फाइंड करो। अभी क्या होगा, ये राम की एज हो जाएगी आफ्टर 10 years x प्लस 10, प्लस करेंगे इसी में श्याम की एज आफ्टर 10 years है 2x प्लस 10। ये इज इक्वल टू किसके होता है भाई? इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ राम, सॉरी श्याम प्रेजेंट एज। तो श्याम की प्रेजेंट एज कितनी थी? कितनी Sir, थी? 2x plus 10. Sir, 2x। 2x. श्याम प्रेजेंट एज की बात करें तो 2x है, यहाँ पे हमने रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो इसी x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 जो यानी इनके आफ्टर 10 years इनके एजेस का जो सम होगा वो श्याम की प्रेजेंट एज का ट्वाइस होगा। तो ट्वाइस ऑफ श्याम प्रेजेंट एज, ट्वाइस ऑफ श्याम प्रेजेंट एज 2 मल्टीप्लाइड श्याम की प्रेजेंट एज क्या है 2x हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x इसको कितना हो जाएगा 4x। चलो इसको थोड़ा सा और ब्रैकेट रिलीज करते हैं, तो x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे इसको भाई, आप सारे वेरिएबल्स टर्म्स एक साथ आइसोलेट करेंगे और जो नॉन वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साथ आइसोलेट कर लेंगे RHS, ठीक है। LHS में नॉन वेरिएबल टर्म्स आइसोलेट कर रहे हैं। ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स देखो यहाँ से अगर हम ऐसे ही सॉल्व कर लें 2x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। नाउ 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 4x। ये आपका RHS में लाई कर रहा था। नाउ भाई इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 4x है तो इसको ट्रांसपोज कर दो, 20 यहीं पे रिमेंस रहेगा और ये 4x माइनस 3x हो जाएगा। क्या ट्रांसपोज हुआ, ये प्लस 3x ट्रांसपोज हो गया इन RHS, ठीक है। तो यहाँ से 4x माइनस 3x हो गया। नाउ x इक्वल टू 20। बेटा जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20। हमें दोनों के प्रेजेंट एजेस को डिफाइन करना है, चलो दोनों के प्रेजेंट एजेस को डिफाइन कर देते हैं। So Ram's प्रेजेंट एज, बेटा x तो हमने फाइंड कर लिया ना। अब प्रेजेंट एज राम की कितनी थी, हमने माना ही x था, हमने अकॉर्डिंग टू द रेशियो x मान लिया था, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 years। भाई 10 ईयर राम की प्रेजेंट एज आ गई, श्याम्स की प्रेजेंट एज 20 हो जाएगी 2x, और क्या है ना। श्याम्स प्रेजेंट एज is equal to 2x means 2 multiplied by 10 not ये 20x इक्वल टू ना, आप लोगों को बताना चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया। x इक्वल टू क्या हमने फाइंड किया है 20, जबकि मैं टेक क्या कर रहा था 10, ये रॉन्ग है। 10 x इक्वल टू 20 ईयर्स था, तो यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे 20। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। देखिए बेटा जी, आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो स्टेटमेंट को। हमने दोनों के प्रेजेंट एजेस फाइंड कर लिए, एक की 20 है, दूसरे श्याम की कितनी प्रेजेंट एज क्या है 40 ईयर्स। अब आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो विद द लैंग्वेज, तो क्या ये हमारे कंडीशंस को, उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पा रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। इन्होंने कहा था सर जो इनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो 1:2 है, तो सही है।
प्रेजेंट एजेस का रेशियो अगर फाइंड करेंगे 20:40 करेंगे तो कितना आएगा, 1:2 ही आएगा। तो ये तो क्लियर है। आज सेकंड कंडीशन इन्होंने लगाया था कि आफ्टर 10 इयर्स, सॉरी, तो हम कह रहे थे इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इसके सेकंड स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। इन्होंने कहा आफ्टर 10 years द एज ऑफ राम, सम ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम्स would be twice of श्याम्स प्रेजेंट एज। मीन्स इन्होंने बताया था कि अगर 10 साल के बाद राम और श्याम की एजेस का समीशन किया जाता है तो जो श्याम की प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस हो जाता है वो समीशन, ठीक है। वो सम ऑफ जो हम करते हैं वो ट्वाइस आएगा, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स से कितने का हो जाएगा भाई, आज 20 का है तो आफ्टर 10 ईयर्स कितने का हो जाएगा राम, 30 सर 30। और ये कितने के हो जाएंगे श्याम, 50। आज 40 के हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स ये 50 के हो जाएंगे। अब दोनों के एजेस का सम फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 + 50 इज इक्वल टू व्हाट, 80। 80। सर और 80। श्याम की प्रेजेंट एज कितनी है, 40। क्या ये जो 80 है 40 का ट्वाइस नहीं है ना? यस सर। है। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा आंसर आया है फॉर द वेरिएबल x वो 100% करेक्ट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट को एग्जैक्टली वेरीफाई कर पा रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा जी अभी इससे पहले मैंने पॉइंट नंबर A2 डिस्कस किया था, अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर A3 की, जिसका स्टेटमेंट दिया गया है इंदिरा हैज अ टोटल ऑफ ₹2100 एज अ करेंसी नोट्स विद द डिनोमिनेशंस ₹50, ₹20 एंड ₹10। स्टेटमेंट का थीम मतलब समझ में आ रहा है ना। इन्होंने कहा सर इंदिरा के पास जितने टोटल ऑफ मनी कितना था, इंदिरा के पास टोटल मनी था 2100। अब लेकिन इसमें उसने डिफरेंट टाइप के डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी रखे हैं, उसने डिफरेंट टाइप्स के करेंसी नोट्स उसने रखकर इतने पैसे कलेक्ट किए हैं टोटल। उसमें है ₹50 के नोट्स, ₹20 एंड ₹10। ओके, तो बात कर रहे हैं सर शायद कुछ और भी स्टेटमेंट है उसमें। इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 टू द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इज 2:3। यानी कहने का मतलब किसी नंबर के कंपैरिजन में अगर देखा गया तो जो 20 और 50 एंड 20 रुपीज के नोट्स का रेशियो है वो 2:3 है। कितना है, 2:3 है। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ, यस बेटा, if she has a total of 100 notes, how many notes of each denominations does she have? बेटा उसके पास टोटल नोट्स कितने हैं, 100, ये क्लियर है। जिसमें हम जानते हैं 50 रुपीज के नोट्स हैं, 20 रुपीज के नोट्स हैं और 10 रुपीज के नोट्स हैं, ठीक है। और रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज 2:3, ये भी क्लियर है। टोटल मनी कितना है ये भी क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि उसके पास कितने अलग अलग जो टाइप्स के करेंसीज हैं उसके नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स कितने कितने हैं, ये आपको डिफाइन करने हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया गया उसी का यूज करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी का यूज करते हुए इस इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे और सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, क्लियर है ना, माइंड में सेट कर लीजिए एक बार, क्योंकि मैं इसको स्लाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसके पास टोटल ऑफ मनी था 2100, जिसमें उसके पास 50 रुपीज, 20 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स हैं, और रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स टू द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इज 2:3। टोटल नोट्स 100 हैं, टोटल मनी 2100, रेशियो ऑफ, सबसे पहले उसी का यूज कर लो। लेट क्या करना है, इसमें तो दिया गया इंफॉर्मेशन गिवन है ना। रेशियो ऑफ
number of notes of rupees 50 to the number of notes of rupees 20। बेटा ये रेशियो का स्टेटमेंट दिया गया था। आपने कहा सर इसी रेशियो स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम इसके नोट्स को डिफाइन कर लें वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो एक्सप्रेस कर दें इन नंबर, तो कर सकते हैं सर, क्यों नहीं? नहीं नहीं नो नो नो, दिया तो दिया है ना, कितना रेशियो तो हमने लिखा ही नहीं। इज इक्वल टू कितना है सर? 2:3। 2:3 जो स्टेटमेंट दिया गया था जी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया था 2:3। ये स्टेटमेंट था, रेशियो ऑफ notes, number of notes of rupees 50 to the number of notes of rupees 20 is equal to 2:3। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका यूज करना है हमें। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सो और देन नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स और नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। बेटा 50 रुपीज के नोट्स की अगर बात करें तो इसका रेशियो 20 रुपीज के नोट्स के साथ 2:3 था, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2x। अगर हम वेरिएबल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, नंबर के फॉर्म में वेरिएबल का यूज करते हुए तो क्या राइट कर सकते हैं 2x। सेम एज नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स। भाई रुपीज 20 नोट्स कितने हैं, 3x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो। चलो इतना तो क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे 100। टोटल नंबर ऑफ नोट्स बेटा 100। चलो अभी एक चीज क्लियर नहीं हो पाया है, 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं ये हम नहीं पता है हमें। हमने ये पता कर लिया कि 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं 2x, 20 रुपीज के कितने नोट्स हैं 3x। टोटल नंबर ऑफ नोट्स पता है तो 10 के तो निकाल ही लेंगे, बिकॉज इसमें 3 टाइप्स की डिनोमिनेशंस के नोट्स थे, 20 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो 10 रुपीज वाला चलिए हम क्लियर कर ले रहे हैं यहाँ से। सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10। बेटा 10 रुपीज की निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स से 50 रुपीज और 20 रुपीज के नोट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही तो करेंगे आप लोग अगर फाइंड करना है इसका नंबर। तो ये टोटल सम ऑफ करोगे कितना आ जाएगा 5x। 100 माइनस 5x। ठीक है? यस सर। सारे नोट्स क्लियर हो गए सर। टोटल रुपीज कितने हैं 2100। बेटा टोटल ऑफ मनी सी हैज रुपीज 2100 ये दिया गया था। ठीक है, तो आप जानते हो अगर 50 रुपीज के 2x नोट्स हैं तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करने कितने रुपीज टोटल हुए, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2x। ऐसे 20 रुपीज के कितने नोट्स हैं 3x नोट्स हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस इसी में 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं 100 माइनस 5x, तो 100 माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाई 10 ये टोटल रुपीज हो जाएगा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2100 के। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास 2 नोट्स होते हैं 50 रुपीज के तो कितने रुपीज हो जाएंगे? आप कहते हैं सर 2 नोट्स हैं 50 रुपीज के, तो टोटल ऑफ रुपीज कितना हो जाएगा सर? 2 into 50 equal to 100। यस माय डियर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 100 रुपीज। यानी अगर आपके पास 2 नोट्स होते हैं 50 रुपीज के तो क्या करते हैं नंबर ऑफ नोट्स और डिनोमिनेशंस की वैल्यू यानी जो रुपीज 50 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल ऑफ मनी फाइंड कर लेते हैं, है ना? तो सेम एज यहाँ पे भी यही करना यस है। सर। हो चलिए अब इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं विदाउट लैंग्वेज, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बातें मैं कहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ कुछ। अब यहाँ से क्या करना है आपको टोटल ऑफ मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2x
नोट्स थे ऑफ ₹50, तो मल्टीप्लाइड बाई 50 रुपीज, ये टोटल रुपीज हो गया। प्लस करेंगे सर इसी में 20 रुपीज के 3x नोट है, तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 20। और सर 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 100 माइनस 5x नोट्स हैं, तो इसको भी प्लस कर लो, 100 माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाई 10, ये डिनोमिनेशन की वैल्यू है ₹10 इज इक्वल टू टोटल ऑफ ₹2100। इसी के तो बराबर उसके पास टोटल पैसा है। अब हम बात करेंगे आगे का सोल्यूशन, यानी कि सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 52 जा 100 हो जाए x हो जाएगा, 320 जा कितना होता है प्लस का 60x हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा, है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, बिकॉज ये टोटल वन टर्म सॉरी एक्सप्रेशन जो है ये 100 माइनस 5x, ये बोथ के लिए डिनोमिनेशन 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई करो, करेंगे क्या, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1000, 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5x यानी माइनस का 50x, 10 5 जब 50 होता है, इज इक्वल टू ₹2100। ओके भाई, अब करना क्या है, आइसोलेट कर लो वेरिएबल से एक तरफ, नॉन वेरिएबल से एक तरफ, तो यहां से 100x माइनस 50x कितना हो जाएगा, 50x ओनली रिमेन्स होगा यहाँ पे। नो 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 नो, मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि और x के टर्म्स में है ना, ये भी तो है। तो ठीक है सर, इसको भी काउंट कर लें इसी में। 100 प्लस 60 कितना हो जाता है, 160 माइनस 50 इक्वल टू कितना, 110. गुड, 110x नाउ इज इक्वल टू 2100 रुपीज। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका चल ही रहा था, प्लस 1000 यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट साइड ट्रांसफर होने पे हो जाएगा माइनस 1000 माइनस, इट मीन्स 110x इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो आपका रिमेन्स होगा 1100 मीन्स 1100। नाउ सेम एज x is equal to 1100 डिवाइड बाय 110 मीन्स यहाँ से सिंगल जीरो कैंसिल, 11 10 जा 110, इट मीन्स यहाँ से x is equal to जो फाइंड करेंगे वैल्यू वो क्या आएगी 10। चलिए अब हमें क्या डिफाइन करना था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव नाउ, बेटा उसके पास अलग अलग प्रकार के कितने नोट्स थे ये आपको बताने हैं। तो हमने तो क्लियर कर दिया था वेरिएबल्स के फॉर्म में ऑलरेडी, केवल अब उसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, मींस जो सॉल्यूशन आया उसी की वैल्यू वहां पुट कर दीजिए। सो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, बेटा 50 नोट्स कितने हैं यहाँ पे दिखाया मैंने, 2x था, तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x की इज इक्वल टू कितना है 10, यानी 20 नोट्स थे। कितने नोट्स 20, सेम एज नंबर ऑफ नोट्स ₹20 नोट्स। बेटा ₹20 नोट्स कितने हैं, 3x हैं सर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं तो 30 हो जाता है, इट मीन्स 30 नोट्स थे 20 रुपीज के, 20 नोट्स थे 50 रुपीज के, नाउ रिमेनिंग जो थे वो 10 रुपीज के नोट से। सो 10 नंबर ऑफ ₹10 नोट्स। बेटा 10 रुपीज के नोट्स की बात करो तो कितना, टोटल ऑफ 100 था, 100 में 30 ये निकल गया और 20 ये निकल गया, मीन्स माइनस 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 नोट्स थे आपके 10 रुपीज के, 30 नोट्स थे आपके 20 रुपीज के, और 20 नोट्स थे आपके 50 रुपीज के। बात क्लियर हो रही है? यस सर। चाहे तो मनी टोटल करके चेक कर लो आप, उतना ही आएगा 2100, ठीक है? यस सर। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। यस सर। 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम बात कर लें 50 रुपीज नोट से कितने रुपीज फॉर्म होते हैं बाई 20 नोट्स, तो क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दो,
कितना 7,000 होगा। 1000 रुपीज 7,000। 1000 रुपीज। ऐसे 20 रुपीज के नोट्स 30 हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आएगा। 600। सर 600। 1000 प्लस 600 1600 आ गया, मीन 1600 हो गया। अब बचा कितना? 10 रुपीज के 50 नोट्स हैं सर, 500 यहाँ से हो जाएगा। सर 500 हो जाएगा। इस तरह से 1600 टोटल ऑफ मनी जो उसके पास था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। किसी पॉइंट को लेकर डाउट तो नहीं है? नो सर। यस बेटा, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर A4 की बात कर लो। क्या इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। बेटा 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 की बात कर रहे हो, तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते कौन से 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं। ये वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पे अननोन होता है, हमें पता नहीं होता, तो वहां पे हम लेट कर लेते हैं वेरिएबल्स के थ्रू, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं ना। इन्होंने कहा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू द 8 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। फाइंड ईच ऑफ द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8। बात समझ में आ रही है क्या करना है भाई? 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल अगर लेट करते हैं, अगर हम जनरली मल्टीपल नहीं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेट करते तो क्या लेट करते हैं? मल्टीपल छोड़ दो, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ओनली अगर हमें लेट करना होता तो हम क्या क्या लेट करते हैं? कंसेक्यूटिव तो समझ रहे हो ना, 1 आफ्टर, मतलब एक के बाद एक। वन आफ्टर वन। यस। तो बेटा अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लेट करना होता तो कैसे लेट करते? लेट से एक वेरिएबल x है, देन सेकंड कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मान लेते हैं x है, तो सेकंड वाला कितना होता है? उससे 1 मोर, उसका सक्सेसर x+1। x+1। और थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो कितना होता है? x+2। यस, उसका सक्सेसर। यानी जो कंसेक्यूटिव होते हैं वो सक्सेसर होते हैं एक दूसरे, मतलब बिफोर नंबर्स के। चलो हम बताते हैं, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट और दिया गया है, उसको भी यही वेरीफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आएंगे वो किसके इक्वल होता है? 8 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। यानी जो 6 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे उनके सम के 8 टाइम्स के इक्वल होता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। let the डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, ठीक है? द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ही डायरेक्ट मैं लेट कर रहा हूं। वैसे मैं जनरली नंबर लेट करता है, आपको अंडरस्टूड करना है, लेकिन आप लोग इतना समझदार हैं, समझ जाएंगे। Let the 3 consecutive multiple of 8 are क्या क्या होंगे वो? 3 consecutive multiple of 8 are, first one is 8x। भाई अगर x मानते हैं, दूसरा x+1 होता है, तीसरा x+2 होता है, ये नंबर की बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसी में हम अगर 8 का मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का, है ना? तो ये तो मल्टीपल होंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा? 8x। सेकंड कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा? आप यहां से मस्त थिंक कीजिए, इसी में +8 कर दीजिए, और क्या। नेक्स्ट मल्टीपल में अगर हमें फाइंड करना होता किसी भी नंबर का तो उतना ही प्लस कर देते हैं ना उसमें। यस सर। तो 8x प्लस, सॉरी प्लस क्यों कर रहा हूँ, सेकंड मल्टीपल बताना ना, कामा 8x + 8, ये सेकंड मल्टीपल हो गया। एंड थर्ड मल्टीपल की बात करें तो सर 8x + 8 और इसमें ऐड हो जाएगा 16।
यहां से समझ लो 8x 8x प्लस 8 8x प्लस 16, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. हमने यहाँ से 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 डिफाइन कर दिया, ठीक है? 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब बात करते हैं नाउ द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। बेटा 6 के भी 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हो, क्या होगा? फर्स्ट वन इज 6x एंड 6x प्लस 6। बात समझ में आ रही है? Yes, 6x Yes, एंड sir. 6x प्लस 6, ये 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? इन्होंने कहा अगर इसके 8 के जितने भी 3 मल्टीपल्स हैं इनका सम ऑफ करते हैं तो इस 6 के जो 2 मल्टीपल्स हैं इनके सम के 8 टाइम्स के इक्वल होता है। तो ठीक है, पहले इसका टोटल का सम ऑफ करके चेक करो। 8x प्लस 8x प्लस 8, ये सेकंड वाला, प्लस थर्ड वाला 8x प्लस 16, ये ऑल द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 हमने ऐड करके चेक कर लिया। ये किसके इक्वल हो जाता है? 8 टाइम्स ऑफ the sum of 2 consecutive multiples of 6, तो 6x प्लस 6x प्लस 6। बात समझ में आ रही है? मैंने 8 टाइम्स Yes, कहा sir. था, तुमने 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इक्वलिटी में आ गए, यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पा रहे हैं, ठीक है? अब चलो सिंप्लीफाई कर लो। 8 प्लस 8 प्लस 8 24 x, 16 प्लस 8 प्लस 24 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12x, 8 ऐसे ही रहना दो, 12x प्लस 6। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? ये 8 का बोथ नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा 96 96 x प्लस 6 8 जा 48। 48. अब करना क्या है? नंबर एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ आइसोलेट करो। तो ये 24x से ही रिमेंस रहना दो, ये 96 दैट साइड यानी LHS में ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस 96 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 48 रिमेंस था और ये 24 दैट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देयर, कुछ तो गलत हो गया बेटा, आंसर माइनस में Yes. नहीं आना चाहिए था। एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने कहा द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8 is equal to the 8 times the sum of first 2 consecutive multiple of 6। बेटा एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया, स्टेटमेंट में क्या था? द सम ऑफ द फर्स्ट 2 consecutive multiple of 6। वही फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? फर्स्ट 2 consecutive multiple of 6। बेटा फर्स्ट की बात क्या, इसमें ओनली नॉट ओनली 2 consecutive multiple of 6 की बात किया गया है, फर्स्ट 2 consecutive multiple of 6। तो 6 and 12 हो जाएगा, और क्या ऐड करने पे 18, यही तो। Yes, sir. 18. फर्स्ट 2 consecutive multiples ऑफ 6 की बात करें तो 6 and 12 होगा। यहाँ पे हमने उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में लेट कर लिया था, 6 and 6x plus 6।
वेरीफाई तो होना चाहिए था इस पे भी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको। असाइड कहीं सॉल्व करके चेक कर ले रहे हैं। यहाँ से आप इसको करेंगे क्या, लेट से हमें आरएचएस में ही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसी को आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 24x प्लस 24, ये ऑलरेडी आपका एलएचएस में ला ही कर रहा था। यहाँ क्या था, होना चाहिए था 8 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 का समीशन शू करना है, तो 6 प्लस 12 और क्या, ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया, सेकंड मल्टीपल। अब आप कह रहे हो सर 18, ये हो जाएगा, और 18 8 जा कितना होता है 144। 144। अब यहाँ से सर क्या करेंगे हम, ठीक है यही होगा, x इसको 5 आ जाएगा। ओके 5 हो जाएगा, तो अभी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 40 एंड देन 48, और आपका नेक्स्ट क्या होगा 48 आफ्टर क्या होगा 56, ये आंसर आएंगे। और इसको वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। पहले चलिए हम इसको रीसॉल्व करते हैं। क्या कैंसिल हुआ, देखिए बेटा टाइम ओवर हो रहा है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ओनली आपको सॉल्व करना है। आरएचएस जो टर्म्स मैंने राइट किया है वो आप इरेज कर देना है, ये वाले टर्म्स, ठीक है। ये वाला इरेज, Yes, sir. ये वाला Yes, आपका sir. एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 6 + 12। बाकी सारे Plus अभी से 12. जो फॉलो करते हुए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका सोल्यूशन आ जाएगा x = 5। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x = 5 ही नहीं आंसर होगा, फिर 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 बताना है, तो आप बता दोगे 8 5 जा 45, और देन 8 इसमें और ऐड हो जाएगा 8 48, 5 40. सॉरी 8 5 जा 40 होता है, नॉट 45, 40